सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद फिर इस पे बात करते हैं। आपने वीडियो देख ली। अब वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि ये जो स्क्रैप पड़ा है, ये लोगों का वो रोजगार है जो बेचारा वो ठेला लगाता था, जो बेचारा कोई अपना रोजगार करता था। और ये वो लोग हैं जिनको नई रेडियां देगी, और नई रेडियां किस तरह दे देगी कि पहले उनकी रेडियो को स्क्रैप में डाला गया, उनकी रेडियो को, उनके कारोबार को तबाह बर्बाद करके उनको फिर नई रेडियां दी गई, और उन रेडियो की एवज भी वो मंथली लोग पे करते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि एक जो बंदा बेचारा इस दौर में, ज़िंदगी का मेरा ये पहला साल है, या ज़िंदगी का मेरा ये ऐसा दौर है जिसमें मैंने सबसे गुर्बत को कम का लेवल जो बुलंद तरीन सतह पर मैंने देखा, और लोगों को मैंने बड़ी मुश्किल हालात में देखा। मेरा ये 35 साल ज़िंदगी का ये पहला साल है, और ये मेरा एक बड़ा अजीबोगरीब तजर्बा है कि ज़िंदगी के मैंने अपने ज़िंदगी के ऐसे हालात कभी भी नहीं देखे, या इन लोगों के, या बड़े बड़े लोग आए हैं। मुझे याद है कि आसिफ जरदारी साहब का दौर आया, जब वो बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ, और उसके बाद आसिफ जरदारी को हुकूमत मिली, तो लोग बिरबला उठे जी, बड़ी बड़ी महंगाई होगी, बड़ी महंगाई होगी, या तो पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, चीनी बड़ी महंगी होगी, घी महंगा होगा। तो लेकिन एक किसी बंदे ने कहा था कि भाई आप इस दौर को भूल जाओगे, और एक वो दौर आएगा कि आप ये जरदारी के दौर को भूल जाओगे, और आप कहोगे कि यार वो दौर अच्छा था। और आज वाकई मुझे वो बात याद आ रही है कि वो दौर इससे बहुत अच्छा था, जब 65 या 70 रुपये लीटर पेट्रोल था, और चीज़ें बड़ी अपने लेवल पर थी। लेकिन जो भी वज़ीर आज़म नया आता है, या वज़ीर आला आता है, या जो भी हुकूमत नहीं आती है, वो बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लाती हैं, लेकिन आज तक किसी ने किसी का रोज़गार नहीं छीना, किसी ने किसी से किसी का घर नहीं छीना, किसी से किसी ने किसी से किसी की ज़िंदगी का हक नहीं छीना, किसी का रोज़गार नहीं छीना। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ये जो काम हुआ है, जो जो लाहौर साफ़ करो या पंजाब साफ़ करो, वज़ीर आला पंजाब ने हुक्म दिया कि मुझे 1 माह में या 2 माह में पंजाब साफ़ चाहिए, लेकिन आप पंजाब ज़रूर साफ़ करें, आप तजावज़ात का ज़रूर ख़ात्मा करें, लेकिन खुदारा उन लोगों की बददुआएँ ना लें, इन लोगों की हाय ना लें। इन लोगों की जो सिसकियाँ हैं वो आपका तख्ता उलट सकती हैं। इन लोगों की जो बददुआएँ हैं, इन लोगों की जो हाय हैं, ये आपका ये जो सल्तनत या ये बादशाहत का दुरानिया है, ये इसका तख्ता उलट सकती हैं। मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब के साथ क्या करेगा, या आपके साथ क्या होगी, या आप उनके साथ क्या करेंगे, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये बात 100% लिख लीजिएगा कि इन लोगों की बददुआएँ, ये जो बेचारा दिहाड़ीदार तबका है या मजदूर तबका है, बेचारा बंदा अपना 1000-2000 रेडी लगा के, ठेला लगा के या छाबड़ी लगा के बेचारा कमा रहा था, तो आपने उसका रोज़गार ख़त्म करके उसकी रेडियो को तोड़-फोड़ मरोड़ के ये एक स्क्रैप का पूरा, आप कहीं आप कभी आपका गुज़र हो ना, आप फिरोज़पुर रोड से गुज़रें और मजंग से थोड़ा-सा पहले आप देखें, तो एक बहुत बड़ा अनबार लगा हुआ है रेडियो का। इतना अनबार लगा हुआ है वहाँ, जहाँ पर लोगों की फ्रिजें, बेचारों के पता नहीं क्या-क्या रेहड़ियाँ, ठेले, और जो भी उनके हाथ में आया, इन्होंने तोड़ मरोड़ के उसको वहाँ पर फेंक दिया। तो नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद बनाने का ये था कि ये मेरा वज़ीर-ए-आला पंजाब से भी ये मेरी गुज़ारिश है, मेरा उनके लिए वाज़ेह पैगाम भी है कि खुदारा ऐसे इक़दामात मत करें, ऐसे काम मत करें जिनसे गरीबों का रोज़गार जा रहा है, या जिनसे आपको बद्दुआएँ मिल रही हैं। तो खुदारा ऐसा काम हरगिज़ मत करें। आप काम कर रही होंगी, अच्छे काम कर रही हैं, नज़र आ रहा है लोगों को, लेकिन ये जो पंजाब में साफ़ करने का प्लान है, या तजावज़ात को ख़त्म करने का या आपका प्लान है, इसमें इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखें कि किसी गरीब का रोज़गार या किसी भी घर का जो चूल्हा है वो जलता रहे, और कभी वो चूल्हा आपकी वजह से बंद ना हो। तो आप हमें देख रहे थे स्पेशल अफेयर पाकिस्तान न्यूज़ पर, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।